ना नॉर्मली गाइस आप सभी ने ये चीज ऑब्जर्व करी होगी कि भाई आप सभी को एक टेस्ट पेपर मिलता है, उसके अंदर अनेकों क्वेश्चंस होते हैं, उनमें से एक कोई क्वेश्चन होगा जिसकी लेट से मार्किंग है 5 नंबर की। ना अगर आप लोगों ने उस क्वेश्चन को बिल्कुल सही तरह से अटेम्प्ट किया तो आप सभी को कितने मार्क्स मिलेंगे? पूरे के पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप लोगों ने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया, गलत हो गया अगर आपका आंसर, तो आपके कितने मार्क्स कटेंगे? आपके 5 नंबर कटेंगे। लेकिन यहाँ पे सीयूटी है बिल्कुल अलग। अगर आप लोगों ने सीयूटी का एक क्वेश्चन बिल्कुल सही अटेम्प्ट किया, सही ऑप्शन पे आप लोगों ने मार्क किया, तो आप सभी को मिलेंगे पूरे 5 नंबर। लेकिन अगर आप लोगों ने उस क्वेश्चन को गलत अटेम्प्ट किया, गलत ऑप्शन मार्क किया, तो आपके 5 नहीं बल्कि 6 मार्क्स कटेंगे। सो गाइस आप सभी का ये एक और एक्स्ट्रा मार्क्स क्यों कटता है, आज मैं आपको इसकी जानकारी देने वाला हूं। साथ ही साथ क्या आप सभी को ये पता है कि आपके कुछ ऐसे डोमेन सब्जेक्ट्स भी हैं जिनका टाइम ड्यूरेशन बढ़ा दिया जा चुका है फ्रॉम 45 मिनट्स टू 60 मिनट्स। अगर आपको ये जानकारी नहीं पता है तो आज आप सभी को इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं देने वाला हूं। 1 मोर मिनट गाइस, इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को सबसे पहले आपकी स्लॉट्स की भी जानकारी दूंगा कि आप सभी का कितने बजे, कितना लाइक सुबह, आफ्टरनून, इवनिंग, कब आप सभी का सीयूटी का पेपर होगा, इसकी जानकारी आपको स्लॉट्स के माध्यम से मैं बताऊंगा। सेकेंडली आप सभी का एक और एक्स्ट्रा मार्क क्यों करता है, इसका लॉजिक बताऊंगा। थर्ड गाइस आप सभी को मैं लैंग्वेज के बारे में बताऊंगा। एंड साथ ही साथ गाइस मैं आप सभी को वो सब सब्जेक्ट्स के बारे में बताऊंगा जिसके अंदर कई सारी चेंजेस हमें देखने को मिले। लाइक किसी सब्जेक्ट्स के अंदर हमें क्वेश्चंस कम होते दिखे हैं, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसके अंदर हमें टाइमिंग इंक्रीज होती हुई दिखी है। इसकी संपूर्ण जानकारी आज इस वीडियो में देने वाला हूं। नाउ एक और चीज मैं आपको बता देता हूं गाइस, हम लोगों ने अपनी एक कंप्लीट वेटेड शीट रिलीज करी है जिसके अंदर आपको ये पता चलेगा कि ऐसे कौन से टॉपिक्स है जिनकी सबसे ज्यादा वेटेज है, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऐसे कौन से टॉपिक्स है जिसमें से सबसे कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सबसे कम वेटेज ऐसे कौन से टॉपिक्स की है। इसकी हमने पूरी एक लिस्ट रेडी करके आप सभी को प्रोवाइड कर दी है। ये आप इस वीडियो पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। ये सब करने में, ऑथेंटिक जेन्युइन इंफॉर्मेशन आप सभी को प्रोवाइड करने में, जेन्युइन रिसर्च एंड एक्यूरेट एनालिसिस करने में बहुत मेहनत लगती है। बस मेरी गाइस आप सभी से एक छोटी रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बिकॉज दैट इज समथिंग विच कॉन्स्टेंटली मोटिवेट्स मी कि भाई मैं आप सभी को ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन देता रहूं और साथ ही साथ आप सभी की बिल्कुल एक्यूरेट इंफॉर्मेशन आप सभी को प्रोवाइड करता रहूं। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। नाउ सबसे पहले गाइस मैं बात कर लेता हूं आप सभी के स्लॉट्स के बारे में। सो आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इन 3 स्लॉट्स में से किसी भी एक स्लॉट में आप सभी का एग्जामिनेशन हो सकता है। ये जो बीच के 2 स्लॉट्स है ना, ये तो फिर भी सही है, लेकिन सबसे मैं अगर बोलूं खतरनाक स्लॉट है वो है आपका सुबह सुबह का स्लॉट, दैट इज फ्रॉम 8:45 AM। नाउ मैंने इसको खतरनाक क्यों बोला, देखो गाइस ये कि ऐसा स्लॉट है जिसके बीच में आप सभी अपने नॉर्मल टाइम पे घर पे सो रहे होते हो। नाउ 8:45 आप लोग रात तक जगते हैं जिसकी वजह से सुबह देर से उठते हैं एंड आप सभी का जो ब्रेन है ये 8:45 पे एक्टिव नहीं रहता है। नाउ जब आप लोगों को सुबह सुबह उठना पड़ेगा अपने सीयूटी एग्जाम के लिए, इस मोमेंट पे आप सभी जाके एग्जाम दोगे, क्योंकि ब्रेन को आदत नहीं है इस समय पे जगने की, तो आप सभी का सर दर्द होगा एग्जाम देते हुए। अगर आप सभी का थोड़ा सा भी पैनिक भरा माहौल हो जाए डिफिकल्ट क्वेश्चंस को देख के, तो आप सभी को चक्कर आने लगेगा एंड आप लोग एंजाइटी में भर जाओगे। सो यहाँ पे मेरा आप सभी को रिकमेंडेशन होगा कि अपने एग्जाम के 1 महीने पहले से अपने स्लीप शेड्यूल के ऊपर काम करो। और मेरी एक और रिकमेंडेशन मानो तो मैं आपको ये भी बोलूंगा कि आप सभी एग्जाम के 1 महीने पहले इस सुबह के स्लॉट में अपने मॉक टेस्ट देना भी स्टार्ट कर देना, जिससे सुबह सुबह जो आपका एग्जाम होगा उस समय पे आपका कंप्लीटली ब्रेन एक्टिव रहे। नाउ ऐसा क्या लॉजिक है जिसकी वजह से आप सभी का एक और नंबर काट दिया जाता है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। सो बेसिकली होता है गाइस आप सभी का नेगेटिव मार्किंग पॉलिसी की वजह से। नाउ गाइस ये जो आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है ये हर एक बड़े बड़े एंट्रेंस एग्जामिनेशन में होती है, जैसे कि जेई के अंदर, नीट के अंदर एंड सीयूटी के अंदर भी पिछले 2 साल से ये नेगेटिव मार्किंग का खेल चल रहा है। नाउ क्या है ये मैं आप सभी को समझा देता हूं। फॉर एग्जांपल गाइस आप सभी का यहाँ पे सीयूटी का एक क्वेश्चन है। नाउ गाइस अगर आप लोगों ने इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर दिया तो आप सभी को मिल जाएंगे पूरे 5 नंबर। लेकिन अगर आप लोगों ने इस क्वेश्चन का गलत आंसर दिया तो ये 5 नंबर तो आप सभी के कटेंगे, लेकिन नेगेटिव मार्किंग पॉलिसी की वजह से साथ ही साथ आपका एक और नंबर भी कट जाएगा। नाउ ये 1 नंबर की वैल्यू आपको नहीं पता होगी, मैं आपको बता देता हूं। नाउ ये 1 नंबर की वजह से गाइस आप सभी कई हजारों, कई हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स के नीचे आपकी रैंकिंग बन जाएगी। साथ ही साथ आप सभी की परसेंटाइल के ऊपर भी बहुत बड़ा असर पड़ता है एक नंबर कटने की वजह से। नाउ यहां पे ये रिकमेंडेड रहता है कि गाइस अगर आप सभी के ये क्वेश्चन में आपको ये लगता है कि यार मुझे 3 ऑप्शंस के अंदर कंफ्यूजन लग रही है, मुझे 3 ऑप्शन सही लग रहे हैं, तो यहां पे आपको रिकमेंड ये किया जाता है कि आप इस क्वेश्चन को छोड़ दो, अटेम्प्ट मत करो, क्योंकि तब ये हाई चांसेस हैं कि आप लोग 75% ये चांसेस हैं कि आप इस क्वेश्चन को गलत कर दो। जब आपको 3 ऑप्शंस के अंदर कंफ्यूजन लगे, इट्स रिकमेंडेड कि आप उसको छोड़ के आप आगे बढ़िए, क्योंकि जब आप उस क्वेश्चन को छोड़ देंगे तो आपका ये 1 नंबर नहीं कटेगा, तब आप सभी के ओनली एंड ओनली 5 मार्क्स कटेंगे। अब आप सभी का ये क्वेश्चन होगा कि भैया हम कैसे फिर भी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसका आंसर है एलिमिनेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल करके। नाउ आप सभी को पता होगा भाई 1-2 एलिमिनेशन टेक्निक के बारे में, बट इन टोटल गाइस देयर आर 10+ एलिमिनेशन टेक्निक्स जो आप सभी को पता होनी चाहिए। अगर आप सभी वो 10
चेन प्लस एलिमिनेशन टेक्निक को जान लेते हो, साथ ही साथ अपने मॉक टेस्ट के अंदर अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हो, तो अब ये जो 3 ऑप्शन के अंदर कंफ्यूजन होती है ना, उन सभी टेक्निक्स का इस्तेमाल करके आप लोग एक सही ऑप्शन तक इजीली पहुंच पाओगे। नाउ गाइस, अब मैं आप सभी को बताता हूं कि आपके कौन से सब्जेक्ट्स का जो टाइम ड्यूरेशन है इसको बढ़ा दिया जा चुका है। सो बेसिकली गाइस, ऐसे वो सभी सब्जेक्ट जिसके अंदर आप सभी को बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ती है, लाइक आपका कॉमर्स के अंदर आ गया अकाउंटेंसी, एंड साइंस के ज्यादातर सब्जेक्ट्स लाइक आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, ये एक ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसके अंदर आप सभी को बहुत अच्छी खासी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। नाउ अगर हम इसको कंपेयर करें हिस्ट्री, पॉल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स के साथ या बीएसटी के साथ, तो ऐसे सब्जेक्ट्स के अंदर ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती। सो इन दोनों सब्जेक्ट का कैसे सेम ड्यूरेशन रह सकता है भाई, तो इस चीज को देखते हुए एनटी ने जो जिन ऐसे सब्जेक्ट जिसके अंदर आपको ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ती है उसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ा दिया है। सो जो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसके अंदर ज्यादा कैलकुलेशन नहीं होती उनका टाइम ड्यूरेशन रहेगा 45 मिनट्स, लेकिन ऐसे सब्जेक्ट जिसके अंदर बहुत हाई कैलकुलेशन होगी उन सभी सब्जेक्ट्स का टाइम इंक्रीज कर दिया जा चुका है फ्रॉम 45 मिनट्स टू 60 मिनट्स। सो गाइस, ये उन सभी साइंस स्टूडेंट्स के लिए एंड अकाउंटेंसी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज है। नाउ अब मैं गाइस आप सभी को ये भी बता देता हूं कि आपके कितने नंबर के आगे जाके टेस्ट कंडक्ट होने वाले हैं। नाउ अगर मैं बात करूं आप सभी के डोमेन सब्जेक्ट्स की, तो इसके अंदर जैसे पहले होता था वही सेम अभी भी होने वाले कि आप सभी को 50 क्वेश्चंस मिलेंगे एंड अटेम्प्ट आप सभी को 40 करने होंगे, जिसकी वजह से आपकी टोटल मार्किंग होने वाली है 200 मार्क्स की। सेम इज विद लैंग्वेज एग्जामिनेशन एज वेल, जहां पे आप सभी को 50 क्वेश्चन मिलेंगे, अटेम्प्ट 40 करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से आपकी टोटल मार्किंग हो जाती है 200 नंबर की। लेकिन जनरल टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो 2022 के अंदर हमें अटेम्प्ट करने होते थे 60 क्वेश्चन, 75 में से 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते थे, जिसकी वजह से हमारे जनरल टेस्ट की टोटल मार्किंग होती थी 300। लेकिन बाद में जाके चेंज किया गया है कि जनरल टेस्ट के अंदर अब बच्चों को 75 नहीं बट 60 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें से 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। अब आप सभी की टोटल मार्किंग हो जाएगी 250 मार्क्स। तो ये भी बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज है आप सभी सीयूटी एस्पिरेंट्स के लिए, क्योंकि इतने कम लिमिटेड टाइम के अंदर इतने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना प्रॉब्लमेटिक चीज हो जाती है, लेकिन क्वेश्चंस इसमें कम कर दिए गए हैं। सो ये आप सभी जनरल टेस्ट स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बेटर न्यूज है। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। और भी कोई क्वेश्चन है फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन में, डेफिनेटली आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।